ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः, श्लोक नंबर 4.18। इसमें श्लोक में भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। ये श्लोक है, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। इसमें बोला है कर्मण्य कर्म, कर्मणि प्लस अकर्म, और आगे कहा गया है पश्येद कर्मणि, पश्येत प्लस अकर्मणि। पश्येत का मतलब देखे, देखता है, अकर्मणि अकर्म को। और उसके बाद कहा है स बुद्धिमान मनुष्येषु, बुद्धिमान प्लस मनुष्येषु, मनुष्यों में वह बुद्धिमान है। स युक्तः, वह योगी है। कृत्स्न कर्म कृत्, कृत्स्न का मतलब संपूर्ण, कर्मकृत, कर्मों को करने वाला है। कहा है यह कर्मण्य कर्म पश्येत। कर्मण्य कर्म का मतलब कर्मणि प्लस अकर्म, कर्मणि कर्म में। जो मनुष्य कर्मणि कर्म में अकर्म पश्येत, कर्म को, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, च और अकर्मणि च कर्म, और अकर्म में कर्म को देखता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, स मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्य, वह साधक मनुष्यों में बुद्धिमान है। स योगी, स युक्तः, वह योगी है। कृत्स्न कर्म कृत्, कृत्स्न का मतलब संपूर्ण, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। अब पहला वर्ड है कर्म में अकर्म को देखना। और पिछले श्लोकों में बताया गया है कि कर्ता के मुताबिक कर्म की संज्ञा बदल जाती है। जब हम कोई फल की इच्छा को रख के करते हैं, वो कर्म है, और फल की इच्छा से रहित होकर करते हैं, वो अकर्म है। और यहाँ पर कहा है कर्म में अकर्म को देखना, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए, दोनों अवस्थाओं में उससे निर्लिप्त रहना। जैसे मैं कोई कर्म करता हूँ, इस कर्म का मुझे फल मिले, अगर ऐसा मन में रखा जाता है तो फिर वह मनुष्य कर्मों से बंधता है। क्यों बंधता है? क्योंकि कर्मों का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, तो फिर फल का भी आरंभ भी होगा और अंत भी होगा। और उसके बाद कहा है परंतु परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। और फिर कहा है कि इन फल की इच्छा से, ये जो, जब व्यक्ति फल की इच्छा से रहित होकर कोई कर्म करता है, तब वह कर्मों के बंधन से
मुक्त होता है। और भगवान इसी अध्याय के शायद 12वां श्लोक है, उसमें बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न संबध्यते, कि मुझे कर्म बंधन में नहीं डालते, लिपायमान नहीं करते, मेरी कर्मों में कोई लालसा नहीं है। जो इस तत्व को जान लेता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर ये भी कहा गया है कि जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमने किसी का कुछ ऋण लिया हुआ है, उसे चुकाना है। अगर किसी को कुछ दिया हुआ है, उससे हमने लेना है। और अनेक जन्मों से ये लेन देन का व्यवहार जो है वो चलता आ रहा है। इसे बंद करने का उपाय जो है, हम आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें, एक्सपेक्टेशन को जीरो करें। हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी शुरू कर दें। और इस तरह से जो पुराना ऋण है वो समाप्त हो जाएगा और नया ऋण होगा नहीं। ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो बंद हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान को क्लोज़ करना चाहता है, तो पहले वह ये सोचता है किसी से लेना है तो उससे ले लेगा, किसी को देना है तो उसका दे देगा, और जिससे किसी से लेना है पूरा सबका नहीं होता लेकिन छोड़ भी देगा। तो तब तो वह अपनी दुकान को आसानी से क्लोज़ कर लेगा। लेकिन अगर वो यही सोचता रहेगा, इन व्यक्तियों ने मुझे अभी देना है, दिया नहीं, इंतज़ार करता रहेगा, तो तब उसकी दुकान क्लोज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा है कि अपने लिए कुछ भी ना करने, ना चाहने से हमारी आसक्ति जो है वो स्वतः ही मिट जाती है। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, इनको करण कहा गया है। और जब हम किसी की सेवा के लिए कोई सामग्री प्रयोग करते हैं उसको उपकरण कहा गया है। तो हम ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से संसार की सेवा में इसको लगाएं। ये प्रकृति की हैं, ये हमारे लिए नहीं है, इन पर हमारा अधिकार नहीं है। और केवल संसार के लिए कार्य करने से कर्मों का प्रवाह जो है वो संसार की तरफ चला जाता है और साधक स्वयं असंग, आसक्ति रहित और निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म को देखना है। और फिर कहा है, इस प्रकार करते हुए प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने या ना करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। और दूसरा कहा है, अकर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म में कर्म को देखने का मतलब निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, पहले से ही एक्सपेक्टेशन जीरो। जो पहला था कर्म में अकर्म को देखना, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उससे होने वाले फल में नहीं। लेकिन इसमें कहा गया है कि पहले से ही जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए कहा गया है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना कर्म करना। और कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। और आगे कहा है
कि कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब किसी कर्म में लगना, निवृत्ति का मतलब किसी कर्म से हटना, दोनों निर्लिप्तता पूर्वक केवल संसार के लिए, हित के लिए होती हैं। उसके अपने करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता। और निर्लिप्त रहते हुए जब वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है तो यही अकर्म में कर्म को देखना है। जो लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा है उसे अकर्म कहा गया है, तो वह अकर्म में अकर्म को देखना है। और कहा है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए। और फिर कहा है कि निर्लिप्तता का संबंध स्वरूप के साथ अर्थात आत्मा या परमात्मा के साथ, और कर्म करने अथवा न करने का संबंध शरीर या संसार के साथ। निर्लिप्तता को स्वधर्म कहा गया और कर्म करने अथवा न करने को परधर्म कहा गया। फिर कहा है कि ये जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें ही कर्मयोगी हैं। हमारा मेन मकसद जो है प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए है। प्रकृति से अपना कोई प्रयोजन ना रहे, लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा ना करना, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अथवा निर्लिप्त रहते हुए दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत बताए गए हैं। और फिर आगे कहा है सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान कहा गया है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे काजल की कोठड़ी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना बुद्धिमान का कार्य नहीं है। जहाँ पर सब जगह काजल ही काजल है तो कालिक तो साथ लगेगी ही। ऐसे ही ये बुद्धिमान का काम नहीं है, मतलब कि सर्वथा निर्लिप्त रहना ना ही लगे। ऐसे ही कहा कि संपूर्ण कर्मों को करते हुए कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना ये बुद्धिमान के वश का कार्य नहीं है। साधारण निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का कार्य नहीं है। तो इसीलिए कि जो निर्लिप्त रहता है, हम जो साधारण व्यक्ति है वो नहीं ऐसा कर सकता। उसकी तो एक्सपेक्टेशन होती है, वो तो कोई भी काम करेगा तो कुछ ना कुछ चाहेगा, लेकिन भगवान ने यहाँ कहा है कि जो बिल्कुल लोक संग्रह कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसे मेधावी कहा, क्योंकि जो सेल्फ सेंटर्ड है वो नहीं ऐसा कर सकता। तो काजल की कोठड़ी में जाकर भी जो काजल के बिना लगे आ जाए, बुद्धिमान वही है। संपूर्ण कर्मों को करता हुआ अगर वो टोटली निर्लिप्त रहे तो मनुष्यों में बुद्धिमान वही है, और वही योगी है जो सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, सफलता असफलता में सम है। समत्वम योग उच्यते दूसरे अध्याय में कहा गया है, इसलिए उसको योगी कहा गया है। और फिर कहा गया है वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक कुछ करना भी शेष रहता है, और जब कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, जब तक कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक राग नहीं मिटता, और इन नाशवान पदार्थों से मिलने वाला जो फल है वो भी नाशवान है। इसलिए हमें फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। और करना, जाना और पाना शेष न रहने से वह कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म संसार के लिए होते हैं, योग अपने लिए होता है, अतः वह बंधन से, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो
कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।